वेलकम बैक बच्चों। होप आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। अब बारी है क्लास 11 के इकोनॉमिक्स के पेपर की, और इस पेपर के लिए हम लेकर आए हैं आज की एक बहुत ही स्पेशल वीडियो, जहां पर हम पढ़ने वाले हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के सारे फॉर्मूलाज को। एक ही वीडियो है जिसमें आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स के सारे फॉर्मूला आपको पढ़ने को मिल जाएंगे। सो लेट्स बिगिन विद द टॉपिक विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। हम लोग सबसे पहले देखेंगे कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स है जहां पर हमारे को फॉर्मूला मिलेंगे। वो है डिमांड, प्रोडक्शन, कॉस्ट, रेवेन्यू, प्रोड्यूसर, इक्विलिब्रियम और सप्लाई। ये 3 और 3 6 चैप्टर्स हैं जहां पर हमारे को फॉर्मूला मिलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के। और सबसे पहले हम देखते हैं डिमांड में हमारे कितने मेथड्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आता है प्रोपोर्शनेट मेथड, जिसको हम कहते हैं अनुपातिक विधि। हिंदी में इसको अनुपातिक विधि बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में इसको हम प्रोपोर्शनेट मेथड। और इसको हम कैसे निकालेंगे? डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी बाय क्यू। और डेल्टा क्यू कैसे निकलेगा? Q1 माइनस क्यू और डेल्टा पी P1 माइनस पी। मतलब क्वांटिटी दो तरीके की दे रखी होंगी, आपको उसमें से कौन सी क्वांटिटी मतलब पहले है और बाद में है उसको यहाँ पे लिखना होगा, और उसके अकॉर्डिंगली ये पूरा मेथड बनेगा। फिर आता है हमारा परसेंटेज मेथड, जिसमें होगा ईडी माइनस में। ये जरूर ध्यान रखना है कि आपको ईडी जो है वो माइनस में लेना है, बिकॉज ऑफ इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड द क्वांटिटी। और कैसे निकलेगा? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। और परसेंटेज कभी कभी किसी क्वेश्चन में आपको एक की परसेंटेज ऑलरेडी गिवन होगी, दूसरे का निकालना होगा, तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड Q1 माइनस क्यू अपॉन क्यू इंटू 100, या फिर P1 माइनस पी अपॉन पी इंटू 100। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो? परसेंटेज को यूज करके और फिर वो मेथड बना सकते हो। इसके बाद आता है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। यहाँ पे हमें आइडेंटिफाई करने होते हैं कौन कौन सी 3 हमारी इलास्टिसिटीज हैं। ईडी लेस देन 1 है, ग्रेटर देन 1 है, या इक्वल्स टू 1 है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा सबसे बहुत ही इजी जो हमारा मेथड होता है वो है प्रोडक्शन वाले चैप्टर का सबसे इजी है। टीपी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? या तो एमपी को प्लस कर देंगे या एपी को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे। और एपी निकालने के लिए टीपी अपॉन में क्यू, और एमपी को निकालने के लिए टीपीएन माइनस टीपीएन माइनस 1। ये बहुत ही सिंपल है, कुछ भी नहीं है इसमें। जैसे एक एग्जांपल के जरिए समझा देता हूँ। यूनिट्स अगर हमारे को लिखा हुआ है 0 1 2 3 4 5 6, तो टीपी 0 पर 0 2 4 5 9 12 और 14। और यहाँ पर अगर हमें एमपी निकालना है तो 2, यहाँ पे तो 0 ही रहेगा। 2 माइनस 0 2, 4 माइनस 2 2, 5 माइनस 4 1, 9 माइनस 5 4। तो इस तरीके से हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं? टीपी को कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब अगर एमपी को कैलकुलेट कर सकते हैं, इसमें से इसको लेस कर दे, 12 माइनस 9 3, 14 माइनस 12 2। तो अगर हम इस तरीके से निकालेंगे तो हमारे को एमपी मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास में कॉस्ट को बेटा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि एक ही पेज पर मैंने आपको सारे के सारे फॉर्मूले लिख दिए हैं। इससे आसान आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। आप पूरा का पूरा इस शीट को, इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट अपने पास रख सकते हो। पहले हमारे पास है टोटल कॉस्ट कैसे निकलता है? टीएफसी प्लस टीवीसी। और टीवीसी कैसे निकलेगा? टीसी माइनस टीएफसी। फिर टीएफसी कैसे निकलता है? टीसी माइनस टीवीसी। ठीक है, ये आपको न्यूमेरिकल के लिए सबसे ज्यादा इजी रहने वाला है। इसके बाद टीसी का एक फॉर्मूला और होता है कि सपोज अगर आपको टीएफसी और टीवीसी गिवन नहीं है, आपको एसी मतलब एवरेज कॉस्ट गिवन है, तो एवरेज कॉस्ट को मल्टीप्लाई कर दो। टीएफसी एएफसी मल्टीप्लाई बाय यूनिट्स, टीवीसी एवीसी मल्टीप्लाई बाय यूनिट्स। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा एवरेज कॉस्ट, और ये कैसे निकलेगा? एवीसी प्लस एएफसी। एवीसी कैसे निकलेगा? एसी माइनस एएफसी। एएफसी कैसे निकलेगा? एसी माइनस एवीसी। ठीक है, तो बिल्कुल जैसे हमारे टोटल कॉस्ट के चल रहे थे, मतलब टीएफसी टीवीसी टीसी माइनस टीएफसी, तो सेम वही पैटर्न पे आपको ये वाले फॉर्मूले भी मिलेंगे। एसी इक्वल्स टू कैसे निकलता है? टीसी अपॉन में क्यू। अगर आपको यहाँ पर ये दोनों चीजें गिवन नहीं है तो आप एसी को टीसी से भी कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर? एवीसी इक्वल्स टू टीवीसी अपॉन में यूनिट्स, एएफसी इक्वल्स टू टीएफसी अपॉन में यूनिट्स। ठीक है, बहुत सिंपल है। तो 3 और 3 6 फॉर्मूले ये हो गए। इसके अलावा मतलब 6 और 6 12,
और इसके अलावा हमारे पास मार्जिनल कॉस्ट का है टीसीएन माइनस वन। मार्जिनल कॉस्ट हमारा टोटल कॉस्ट से भी निकलता है, और टीवीसीएन माइनस वन। अगर आपको ये पूरा चैप्टर पढ़ना है तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर आप कॉस्ट का पूरा चैप्टर रिवाइज कर सकते हो। लेकिन जब हम एमसी को ऐड करते हैं तो हमारे को सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट मिलता है। तो इसका ऐसा क्यों मिलता है, आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना होगा कि जब हम सिर्फ एमसी को ऐड कर रहे हैं, मतलब मार्जिनल कॉस्ट को ऐड कर रहे हैं, तो हमें टीवीसी ही क्यों मिल रहा है, टीसी क्यों नहीं मिल रहा। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट के कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, तो एट जीरो लेवल टीसी इक्वल्स टू टीएफसी। जीरो लेवल पर टीसी जो है टीएफसी के बराबर होता है। टीएफसी जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, ठीक है। एएफसी कभी भी जीरो नहीं हो सकता, बिकॉज टीएफसी कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। और टीसी एंड टीवीसी ऑल्सो रिमेन पैरेलल, ये दोनों भी पैरेलल रहते हैं बिकॉज ऑफ किसका, बिकॉज ऑफ टीएफसी। बिकॉज ऑफ टीएफसी टीसी और टीवीसी भी पैरेलल रहते हैं। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स है जो कि आपके कॉस्ट से रिलेटेड हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास जो आएगा चैप्टर वो है रेवेन्यू। अगेन सेम जो हमारा पैटर्न था, कौन सा, प्रोडक्शन का, सेम वही है। टी आर कैसे निकलेगा, ए आर मल्टीप्लाई बाई क्यू, और ए आर कैसे निकलेगा, टी आर डिवाइडेड बाई क्यू, और एम आर कैसे निकलेगा, टी आर एन माइनस वन। तो ये भी आपको जरूर से जरूर याद रखना है, ठीक। नेक्स्ट हमारे पास बिल्कुल लास्ट में प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, जो कि है प्रॉफिट टी आर माइनस टीसी, और सप्लाई है डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी बाय क्यू। तो ये हमारे बहुत ही आसान वाले जितने भी न्यूमेरिकल्स थे, मतलब जितने भी हमारे पेपर से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आने वाले हैं, वो सब के सब हमने यहाँ पर लिख दिए हैं। तो मेरे हिसाब से अब आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी चैनल पर, इसी वीडियो में आपको ये पूरा का पूरा टॉपिक मिल चुका है। तो प्यारे प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया तरीके से आपने अपना पेपर करके आना है। जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी वो, उसमें हम सारे जितने भी चैप्टर के हमारे डायग्राम्स हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स के जितने भी डायग्राम हैं, वो सारे के सारे आपको मिलने वाले हैं एक ही वीडियो के अंदर।